हेलो दोस्तों, देव ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हिंदी श्रृंखला का नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रामचरितमानस में कितने कांड हैं? पहला है 4, दूसरा है 5, तीसरा है 7, चौथा है 8। तो बताएं दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया है। रामचरितमानस में 7 कांड हैं, जिनका क्रम है बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्यकांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, युद्धकांड और उत्तरकांड। ये 7 कांड रामचरितमानस में हैं, इनको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम है? पहला है निराला, दूसरा है अज्ञेय, तीसरा है सुमित्रानंदन पंत, चौथा है जयशंकर प्रसाद। तो बताएं दोस्तों, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अज्ञेय। अज्ञेय को प्रयोगवाद का प्रवर्तक माना जाता है। तार सप्तक का संपादन भी अज्ञेय के द्वारा ही किया गया था। इनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। अगला क्वेश्चन है, कलम का सिपाही क्या है? पहला है आत्मकथा, दूसरा है रेखाचित्र, तीसरा है संस्मरण, चौथा है जीवनी। तो बताएं दोस्तों, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, कलम का सिपाही जीवनी है अमृत राय की। अमृत राय ने लिखी थी और ये मुंशी प्रेमचंद की जीवन पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है? इसको सब लोग जानते होंगे। पहला है श्लेष, दूसरा है यमक, तीसरा है भ्रांतिमान, चौथा है अनुप्रास। तो बताएं दोस्तों, सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यमक। क्योंकि यहाँ पर कनक के 2 अर्थ हैं, एक कनक मिस सोना होता है और एक कनक मिस धतूरा होता है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। अगला क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्याकरण क्या है? पहला है भाषा के नियम, दूसरा है भाषा का उद्भव, तीसरा है भाषा का विकास, चौथा है इनमें से कोई नहीं। बताएं दोस्तों, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, भाषा के नियम। व्याकरण जो है वो भाषा के नियम है। अगला क्वेश्चन है, अनुनासिक का संबंध होता है? पहला है केवल नाक से, दूसरा है केवल मुंह से, तीसरा है नाक और मुंह दोनों से, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो बताएं दोस्तों सही आंसर। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, अनुनासिक का संबंध नाक और मुंह दोनों से होता है। वर्ग के पंचम अक्षर जो होते हैं वो अनुनासिक होते हैं, प्रत्येक वर्ग का पंचम अक्षर। विकारी शब्द का उदाहरण है? पहला है बहुत, दूसरा है इधर, तीसरा है इसलिए, चौथा है ओह। तो बताएं दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, बहुत। विकारी शब्द क्या होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये सभी क्या होते हैं? विकारी शब्द होते हैं। जबकि अविकारी शब्द क्या होते हैं? अव्यय होते हैं। अव्यय के 4 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रकृति का
सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? पहला है जयशंकर प्रसाद, दूसरा है सुमित्रानंदन पंत, तीसरा है महादेवी वर्मा, चौथा है निराला। तो बताएं दोस्तों, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, नल बूंद बूंद टपक रहा है, वाक्य में बूंद बूंद है। पहला है विशेषण, दूसरा है क्रिया, तीसरा है क्रिया विशेषण, चौथा है सर्वनाम। तो बताएं दोस्तों, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, नल बूंद बूंद टपक रहा है में बूंद बूंद क्रिया और विशेषण है। यानी बात ये पूछी गई ना कि जल कैसे टपक रहा है, तो बूंद बूंद से टपक रहा है, इसलिए यहाँ पे क्रिया विशेषण है। अगला क्वेश्चन है, गागर में सागर मुहावरे का अर्थ है। पहला है गगरी को सागर में डुबोना, दूसरा है अपनी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, तीसरा है संक्षेप में गहरी बात कहना, चौथा है छोटी बात को अधिक शब्दों में व्यक्त करना। तो बताएं दोस्तों, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, संक्षेप में गहरी बात कहना। कहते नहीं गागर में सागर भरना, यानी कम शब्दों में अधिक बात कहना। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस की शैली है। पहला है मुक्तक शैली, दूसरा है प्रबंध शैली, तीसरा है वर्णात्मक शैली, चौथा है परिमार्जित शैली। तो बताएं दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, प्रबंध शैली। रामचरितमानस की शैली प्रबंध शैली है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा प्रबंध काव्य है, तो कौन सा होगा? रामचरितमानस। अगला क्वेश्चन है, सरस्वती पत्रिका के प्रसिद्ध संपादक थे। पहला है महावीर प्रसाद द्विवेदी, दूसरा है जुगल किशोर, तीसरा है धर्मवीर भारती, चौथा है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो बताएं दोस्तों, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। अगला क्वेश्चन है, यथाशक्ति में कौन सा समास है? पहला है अवयवी भाव, दूसरा है तत्पुरुष, तीसरा है द्वंद्व, चौथा है द्विगु। तो बताएं दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अव्ययी भाव। सबसे एक बात ध्यान रखना, जिनका प्रथम शब्द प्रति हुआ, भर हुआ, यथा हुआ, यावत हुआ, इनका पहला शब्द होता है, तो वहाँ पे कौन सा होता है? अव्ययी भाव समास होता है। जैसे भरपेट, प्रतिदिन, यथासंभव, यथासंभव। ठीक है, तो इसको याद रखना आप। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? पहला है संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा है क्रिया, चौथा है अव्यय। तो बताएं दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, कृदंत प्रत्यय क्रिया के साथ जुड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सरहैपा का संबंध निम्न में से किससे है? पहला है सिद्ध साहित्य, दूसरा है रासो काव्य,
तीसरा है नाथ साहित्य, चौथा है जैन काव्य। तो बता दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सरहपा का संबंध सिद्ध साहित्य से है। अगला क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप के कवि नहीं है? पहला है सूरदास, दूसरा है कुंभनदास, तीसरा है नंददास, चौथा है सुंदरदास। तो बताएं दोस्तों इसका सही आंसर। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, सुंदरदास अष्टछाप के कवि नहीं है। दोस्तों इसमें क्या था, इसमें जो है सूरदास को अष्टछाप का जहाज कहा जाता है। मतलब इसमें 8 कवि थे, सूरदास, कुंभनदास, परमानंदास, नंददास, कृष्णदास, शीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास। ठीक है दोस्तों, इनका क्रम आप याद कर लेना, ये पूछा जाता है कई बार। अगला क्वेश्चन है, कथा सम्राट किसे कहा जाता है? पहला है प्रेमचंद, दूसरा है जैनेन्द्र कुमार, तीसरा है अज्ञेय, चौथा है फणीश्वरनाथ रेणु। तो बताए दोस्तों सही आंसर। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रेमचंद को कथा सम्राट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाथ को हाथ ने सूझना का अर्थ है? पहला है भ्रम में पड़ जाना, दूसरा है खोए रहना, तीसरा है घना अंधेरा होना, और चौथा है चोट लगना। तो बताएं दोस्तों सही आंसर। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, घना अंधेरा छाना। हाथ को हाथ में सूझने का मतलब होता है घना अंधेरा छान होना। अगला क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शामिस शब्द का विलोम है? पहला है निरामिस, दूसरा है वैष्णव, तीसरा है शाकाहारी, चौथा है मांस रहित। दोस्तों यूपी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है, बताएं इसका सही आंसर। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, शामिस का विलोम निरामिष होता है। अगला क्वेश्चन है, बालू की भीत का अर्थ है? पहला है निस्सार वस्तु, दूसरा है रेगिस्तानी इलाका, तीसरा है शीघ्र नष्ट हो जाने वाली वस्तु, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो बताएं दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, बालू की भीत का अर्थ होता है शीघ्र नष्ट हो जाने वाली वस्तु। अगला क्वेश्चन है, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? पहला है निराला, दूसरा है अज्ञेय, तीसरा है बिहारी, चौथा है केशवदास। तो बताएं दोस्तों सही आंसर। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। इनको रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। ठीक है, इनकी एक रचना है, उसे छंदों का अजायब घर कहा जाता है, रामचंद्रिका। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? पहला है भक्ति काल, दूसरा है आधुनिक काल, तीसरा है आदिकाल, और चौथा है रीतिकाल। तो बताएं दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, पृथ्वीराज रासो जो है वो आदिकाल की रचना है। अगला क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग
बासु समानी किस संत कवि की पंक्तियाँ हैं? पहला है कबीरदास, दूसरा है गुरु नानक, तीसरा है मलूकदास, चौथा है रैदास। तो बताएं दोस्तों सही आंसर। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, रैदास की पंक्तियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है, जिसका इलाज न हो, जिसका इलाज ना हो सके। पहला है असाध्य, दूसरा है दुसाध्य, तीसरा है क्लिष्ट, चौथा है असोच्य। बताएं दोस्तों सही आंसर। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जिसका इलाज न हो सके उसके लिए एक शब्द होता है असाध्य, यानी ऐसा रोग जिसका इलाज संभव नहीं है उसे असाध्य बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिन शब्दों के अंत में ए आता है उन्हें क्या कहते हैं? पहला है अनुस्वार, दूसरा है अयोगवाह, तीसरा है अंतस्थ, चौथा है एकारांत। तो बताएं दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, जिन शब्दों के अंत में ए आता है उन्हें एकारांत शब्द कहते हैं, जैसे राम। अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? पहला है शांतिप्रिय द्विवेदी, दूसरा है महावीर प्रसाद द्विवेदी, तीसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, चौथा है राम अवध द्विवेदी। तो बताएं दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक का नाम। पहला है राधाकृष्ण गोस्वामी, दूसरा है बालकृष्ण भट्ट, तीसरा है अंबिकादत्त व्यास, चौथा है लाला भगवान दीन। तो बताएं दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, हिंदी प्रदीप के संपादक बालकृष्ण भट्ट हैं। अगला क्वेश्चन है, विनय पत्रिका के रचयिता का नाम है। पहला है सूरदास, दूसरा है कबीरदास, तीसरा है तुलसीदास, चौथा है केशवदास। तो बताएं दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, विनय पत्रिका के रचयिता तुलसीदास हैं। अगला क्वेश्चन है, मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है क्योंकि वे। पहला है जायस गोत्र में पैदा हुए थे, दूसरा है जायस मत को मानने वाले थे, तीसरा है जायस नामक स्थान के निवासी थे, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो बताएं दोस्तों, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, जायस नामक स्थान के निवासी होने के कारण मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है। आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? पहला है महाराणा प्रताप, दूसरा है शिवाजी, तीसरा है जयसिंह, चौथा है तेज सिंह। तो बताएं दोस्तों, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, बिहारी जो है वो राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे। इनकी एक प्रमुख रचना है बिहारी सतसई, बिहारी सतसई, जिसने क्या किया है, गागर में सागर भरने का काम किया है। उसके कारण ही क्या हो गए, अपनी एक कृति के कारण ही अमर हो गए। तो दोस्तों,
आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें और दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अच्छे से अच्छे वीडियो प्राप्त हो सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।